नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन। और इस शो में हम आगे बात करेंगे वायदा बाजार से जुड़े स्टॉक्स पर, वहां पर किस तरह का एक्शन है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। साथ ही आपके सामने लेकर आएंगे कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज फ्यूचर और फ्यूचर स्टॉक्स में, और ऑप्शन रणनीति भी आपके सामने एक एक करके रखेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं बाजार पर, और ऊपरी स्तरों से अब बिकवाली यहाँ पर हावी है। निफ्टी ऊपरी स्तरों से करीब करीब 100 अंक नीचे आ चुका है। और बैंक निफ्टी की भी अगर बात करेंगे तो ऊपरी स्तरों से 300 अंकों की बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर हैवीवेट काउंटर्स एचडीएफसी बैंक, आईटीसी जैसे स्टॉक्स ने दबाव बनाने का काम किया है। हालांकि बाजार अभी भी निफ्टी अभी भी हरे निशान में है, लेकिन बैंक निफ्टी लाल निशान में आ चुका है और 90 अंकों की वीकनेस यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स को होल्ड किए हुए है बाजार। और हमने देखा था कि ऊपरी स्तर आज जो रेंज भी हमने आपको सुबह बताई थी, उसी रेंज में कारोबार कर रहा है। ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस आया, उसके बाद वहां से थोड़ा करेक्शन यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रहा है। अगर टॉप गेनर्स की बात करेंगे तो आज टीसीएस, हीरो मोटोकॉर्प, विप्रो, टेक महिंद्रा, एसबीआई लाइफ में तेजी है। तो आईटी शेयर्स जो इतने 2 दिनों से आज दबाव बना रहे थे, वहां से आज सपोर्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन गिरने वाले शेयरों की बात करेंगे तो आज एफएमसीजी स्टॉक्स में दबाव है। ब्रिटानिया 2% नीचे है, नेस्ले, इसके अलावा एचडीएफसी बैंक में भी गिरावट है। और फार्मा शेयरों में भी आज वीकनेस देखने को मिल रही है। सन फार्मा, डीवीज लैब जैसे स्टॉक्स, सिप्ला जैसे स्टॉक्स भी आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। मार्केट ब्रेड्थ में भी थोड़ी कमी आई है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो में भी कमी आई है। और अभी भी ज़्यादातर स्टॉक्स हरे निशान में है, लेकिन मार्केट ब्रेड्थ में कमी देखने को मिल रही है। और हम देख रहे हैं कि आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है, उन पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए अब नज़र डाल लेते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, रिपोर्ट कार्ड। और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कल के हिट कॉल्स की। कल हमारे साथ सोनी पटनायक जुड़ी थी, जिन्होंने ओएनजीसी में तेजी करने की सलाह दी थी। कल का भाव था 213 का, अगर वहां से देखेंगे तो करीब 1.5% ऊपर है ये स्टॉक। डीएलएफ में भी खरीदारी करने की सलाह दी थी। रियल्टी स्टॉक्स में अच्छी तेजी। आज भी कुछ चुनिंदा स्टॉक्स चल रहे हैं। 758 पर आपको रिकमेंड किया गया था और उसके सामने देखिए करीब 1.5% का रिटर्न यहाँ पर भी देखने को मिला। और सन टीवी में भी खरीदारी करने की राय दी थी 728 के लेवल्स पर, और ये स्टॉक भी 1.5% का रिटर्न, ये स्टॉक भी आपको देखिए गया। तो कल के हिट कॉल्स में ओएनजीसी, डीएलएफ और सन टीवी में हमने देखा कि अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। चलिए अब आज भी कुछ ऐसे ही ट्रेडिंग आइडियाज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया जुड़ चुके हैं। चंदन, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो सबसे पहले तो बाजार पर व्यू जानना चाहेंगे। शुरुआत तो काफी मजबूती के साथ हुई थी, कल की जो तेजी थी वो कंटिन्यू हो रही थी, लेकिन अब सेकेंड हाफ में जैसे जैसे हम एंट्री कर रहे हैं, करेक्शन बढ़ गया है। क्या व्यू बन रहा है आपका? हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी है, तो किस तरह की पोजीशन लेके जानी चाहिए मार्केट में? देखिए बाजार पिछले कुछ दिनों से एक दायरे में है, नीचे के लेवल पे डिक्लाइन देखा बट वापस रिकवरी भी हुई है। ओवरऑल वीकली ट्रेंड सेटअप पॉजिटिव है क्योंकि लगातार 10 वीक से हम यहाँ पे हायर लोज बना रहे हैं। तो मेजर ट्रेंड के साथ ही जाना पसंद करूंगा। हालांकि भले ऊपर के लेवल से थोड़ा सा मोमेंटम पोज ले रहा है, फॉलो अप नहीं बन रहा है, बट मेजर ट्रेंड पॉजिटिव, इसलिए हमारा ऐसा मानना है कि 21,500 के सपोर्ट को ध्यान में रखें। जब तक निफ्टी 21,500 होल्ड करता है, बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति रखिए। ऊपर में लगभग 22,000 के टारगेट के लिए, तो 21,500 से 22,000 ये लेवल रहेगा। और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो तो 21,680 के ऊपर होल्ड करना बहुत जरूरी है। 21,680 होल्ड करता है तो इंट्राडे के लिए 21,750 तक के स्विंग भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए निफ्टी में पॉजिटिव 22,000 तक के टारगेट्स यहाँ पर के लिए आप तेजी करके चल सकते हैं। 21,500 का होगा लेवल। लेकिन अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बात करें तो आज 21,600 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा होल्ड करना। तो देखना होगा आज क्लोजिंग किस तरह की होती है, लेकिन ओवरऑल जो व्यू है वो पॉजिटिव है। और अब आगे 22,000 के लेवल्स के लिए इन स्तरों पर आप एंट्री ले सकते हैं 22,000 के टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी में चंदन क्या व्यू बन रहा है आपका? तो बैंक निफ्टी कल के दिन स्ट्रेंथ थी, यहाँ पे लोअर हाइज निगेट हुआ है 4-5 दिन का, बट आज ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा है। 48,000 तोड़ भी नहीं रहा है, बट ऊपर में 48,200 के ऊपर टिक नहीं रहा है। सो ओवरऑल पॉजिटिव बायस रखेंगे, बड़ा दायरा रहेगा 47,500 से 48,500। बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति रहेगी। 47,500 के सपोर्ट से खरीदेंगे, 48,500 के टारगेट।
ठीक है, तो निफ्टी बैंक में भी तेजी करने की सलाह है इन स्तरों पर 48,500 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट इस वक्त नजर आ रहा है 47,500 का, स्टॉप लॉस के साथ आप तेजी करके चलिए बैंक निफ्टी में। तो चलिए दोनों ही इंडाइसेस में अभी जो करेक्शन आया उसमें तेजी करने की सलाह यहाँ पर चंदन आपको दे रहे हैं। अब रुक करते हैं स्टॉक्स पर अब चर्चा करेंगे और रुक करते हैं उन स्टॉक्स का जहाँ पर की ताज़ा खरीदारी देखने को मिल रही है। और वायदा बाजार में इस वक्त ताज़ा खरीदारी जहां पर दिख रही है तेजी वाले शेयर्स, उसमें बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ऊपर है करीब 2%, इंडस टावर्स देखिए अब 6% ऊपर आ चुका है, और इन्फो एज में भी हम अच्छी खरीदारी देख रहे हैं 3% ये स्टॉक उस वक्त ऊपर कारोबार कर रहा है। तो ये कुछ तेजी वाले स्टॉक्स हैं। चंदन, क्या व्यू बन रहा है आपका इन स्टॉक्स पर जो हमने अभी आपको बताया, कहीं पर ट्रेड देख रहे हैं आप? बिल्कुल, बालकृष्णा और सेलेक्टिव टायर कंपनीज में पॉजिटिव मूव बना है। तो अग्रेसिव स्टेंस तो नहीं है बट पॉजिटिव टू रेंज बाउंड है। 4 दिनों के डिक्लाइन के बाद वापस बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है बालकृष्णा में, तो खरीदारी की सलाह होगी। 2500 का सपोर्ट, ऊपर में 2650 की टारगेट। उसके अलावा आप इंडस टावर की बात करें तो इंडस टावर में कंटिन्यूअसली पिछले 4-5 दिनों से हाई टॉप साइड बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। टेलीकॉम कंपनीज अच्छा कर रहे हैं, चाहे आप आइडिया की बात करें, भारती की बात करें, वहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम है। तो इंडस टावर ओवरऑल आप पॉजिटिव बायस रखेंगे। यहाँ पे 223 का सपोर्ट लगा सकते हैं, 242-43 तक के टारगेट के लिए। तो दोनों ही काउंटर पॉजिटिव, इंडस्ट्रियल टावर कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे पोजीशन आप बना के रह सकते हैं। ठीक है, तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और इंडस टावर यहाँ पर तेजी करने की सलाह बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में 2650 के लेवल्स के लिए, और इंडस टावर में भी तेजी करने की सलाह आपको दी जा रही है। चंदन, एक बार मनप्पुरम फाइनेंस ये स्टॉक देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर तेजी आई है, स्टॉक 2.5% ऊपर आ चुका है मनप्पुरम फाइनेंस का। क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए? कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको स्टॉक में? जा सकते हैं, यहाँ पे डेली चार्ट पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। मेरे हिसाब से 175 का सपोर्ट लगाना चाहिए 188 तक के स्विंग को प्ले करने के लिए। ठीक है, 188 का लेवल अगर आपको इमीडिएट ट्रेड लेना हो तो 188 के लेवल्स आप यहाँ पर ले सकते हैं मनप्पुरम फाइनेंस में। स्टॉप लॉस भी आपको बताया। चलिए अब उन स्टॉक्स की बात करें जहाँ पर की दिखाई दे रही है शॉर्ट कवरिंग। इसमें आज हम देख रहे हैं कि आदित्य बिरला कैपिटल, टेक महिंद्रा, संवर्धना मदरसन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि चल रहे हैं जहाँ पर की शॉर्ट कवरिंग है। और आईटी स्टॉक्स में तो हम देख ही रहे हैं ओवरऑल जो माहौल है वो 2 दिनों के बिकवाली के बाद आज हम देख रहे हैं कि वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग है। इसमें टेक महिंद्रा में करीब 1.25% तेजी अब आ चुकी है, आदित्य बिरला कैपिटल 1.5% ऊपर, संवर्धना मदरसन में भी करीब 1.5% से ज़्यादा की मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है। चंदन, कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको इन तीनों स्टॉक्स में से कहीं पर? बिल्कुल, आप इन काउंटर्स की बात करें तो पॉजिटिव सेटअप कुछ काउंटर में देखने को मिले आपको। स्पेशली आप आदित्य बिरला कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बनी है, ओपन इंटरेस्ट गिरा है, बट ओनली कंसर्न है कि लगातार पिछले 6-7 दिनों से हाई टॉप साइड बॉटम फॉर्मेशन बने हैं। तो जिनके पास है वो पोजीशन रख सकते हैं। 174 का सपोर्ट रहेगा 182 तक के टारगेट के लिए। उसके अलावा टेक महिंद्रा पे फोकस करें तो सपोर्ट बेस बाइंग है, रेंज बाउंड कामकाज कर रहा है। 1235 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे 1320 तक के लिए। मदरसन समर्थन है वो हमें अच्छा लगा, पोजिशनल हल्का सा डिप आए तो खरीदारी की सलाह होगी। 102 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 111 तक के अपसाइड के लिए। ठीक है, तो संवर्धना मदरसन में भी तेजी करने की सलाह 111 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, और आदित्य बिरला कैपिटल की भी स्ट्रैटेजी आपको बताएगी 182 के लेवल्स के लिए यहाँ पर भी आप तेजी करके चलिए। चलिए, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर कि हमने ट्रेडिंग आइडियाज़ पर चर्चा की। बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहाँ पर कि देखने को मिल रही है ताज़ा बिकवाली। और ताज़ा बिकवाली जहाँ पर है उसमें आरती इंडस्ट्रीज 2% नीचे है इस वक्त। एचडीएफसी बैंक बाजार में आज भी दबाव बनाने का काम कर रहा है, यहाँ पर कमजोरी हावी है, स्टॉक 1% नीचे आ चुका है। और सनफार्मा भी देखेंगे तो यहाँ पर भी 1.5% की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। चंदन, क्या सलाह होगी आपकी इन स्टॉक्स पर? कहीं कोई शॉर्ट के मौके दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, सन फार्मा की बात करें तो सन फार्मा में आज एक बेरिश बेल्ट होल्ड काइंड ऑफ पैटर्न बना है। मेजर ट्रेंड तो अच्छा है बट इस पैटर्न की वजह से हल्का सा वीकनेस बन सकती है। तो 1265 तक के डाउन साइड आपको एक बार सन फार्मा में बन सकते हैं।
अब हम आरती इंडस्ट्री की बात करें, यहाँ पे नेगेटिव स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम, तो बिकवाली की सलाह बन सकती है। 645 का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, नीचे में 620 तक के डाउन साइड के लिए। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहेंगे, और एक शूटिंग स्टार पैटर्न बन रहा है, नीचे में 1640 तक के डिक्लाइन बन सकता है। ठीक है, आरती इंडस्ट्रीज के लिए 633 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 620 का, यहाँ पर करेक्शन गहरा सकता है। 645 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 620 का। सन फार्मा के लिए चंदन, स्टॉप लॉस एक बार फिर से रिपीट करेंगे? बिल्कुल। सन फार्मा की हम बात करें तो सन फार्मा में मेरे हिसाब से आप स्टॉप लॉस रख लीजिए ऊपर में 1320 के आसपास का, नीचे में 1260 के डाउन साइड। ठीक है, तो ये है सलाह सन फार्मा पर। 1260 तक के टारगेट्स के लिए आप सन फार्मा में बिकवाली करके चल सकते हैं। 1.5% नीचे ये स्टॉक, और आरती इंडस्ट्रीज में भी बिकवाली करने की सलाह। अब अनवाइंडिंग वाले स्टॉक्स की अगर चर्चा करें तो यहाँ पर चंबल फर्टिलाइजर में बिकवाली आज देखने को मिल रही है। कल अच्छी तेजी थी यहाँ पर, लेकिन आज बिकवाली हावी है। जी एंटरटेनमेंट नीचे अब आ चुका है, और कैनफिन होम्स में भी हम देख रहे हैं कि बिकवाली का प्रेशर अब दिखाई दे रहा है। थोड़ा हल्का हल्का रिकवर हुआ है, लेकिन अभी भी लाल निशान में ये ट्रेड कर रहा है। जी एंटरटेनमेंट, चंबल फर्टिलाइजर, कैनफिन होम्स, चंदन कहीं पर कोई शॉर्ट का नजरिए या फिर निचले स्तरों से आपको कहीं पर खरीदारी करने का व्यू बन रहा है आपका किसी स्टॉक पर? देखिए, चंबल सेटअप तो नेगेटिव नहीं है, बट 2 दिन से थोड़ा सा डिप है, तो कुछ खास इसमें डाउन साइड लग नहीं रहा है। कैनफिन, आपने दूसरा काउंटर ये बात किया, कैनफिन होम, वहां पे भी कोई नेगेटिव स्ट्रक्चर है नहीं, रेंज बाउंड कामकाज कर रहे थे, इन दोनों को तो मैं अवॉइड करूंगा। जी में किसी को करना है तो कर सकते हैं। 292 का अपर अपर साइड में स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे में 273 का डाउन साइड टारगेट। एक स्टॉक देखिए, इंडिया सीमेंट। कल काफी शानदार तेजी देखने को मिली थी आखिरी कुछ घंटों में। आज मुनाफा वसूली थोड़ी हावी है। इंडिया सीमेंट का स्टॉक देखिए अब 2% नीचे आज कारोबार कर रहा है। मौजूदा स्तर पर क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए, या फिर निचले स्तरों से आप एंट्री के मौके देख रहे हैं स्टॉक में? जी, मेरे हिसाब से नीचे आए डिप पे तो लेना चाहिए। 260-62 एक मेजर सपोर्ट रहेगा, 260-62 के आसपास काउंटर को लिया जा सकता है, ऊपर में लगभग 285 के टारगेट के लिए। ओके, ठीक है, तो इंडिया सीमेंट खरीदारी करके चल सकते हैं आप। आज वायदा बाजार में जहां पर कि अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ यहां पर ट्रेड हो रहा है, इसमें एचएएल पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। 4%, 3 से 4% की मजबूती है स्टॉक में, और यूबीएस की रिपोर्ट्स भी आई थी पॉजिटिव, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है आज एचएएल के स्टॉक में। अभी भी 3.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। क्या व्यू बन रहा है आपका एचएएल पर चंदन? बिल्कुल, एचएल हमारा एक प्रेफर्ड काउंटर है, पॉजिटिव व्यू है। अच्छा मूवमेंट हुआ, ऊपर लेवल से डिप आया तो वापस खरीदारी की सलाह बननी चाहिए। 2940 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 3080-3100 के टारगेट के लिए। ओके, तो 3080 के लेवल्स और भी देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। आप यहाँ से तेजी करके चल सकते हैं अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो। आगे बढ़ते हैं और चंदन से कुछ और ट्रेडिंग आइडिया समझने की कोशिश करेंगे। चंदन, कोई और स्टॉक आ रहा है आपके रडार पर ट्रेड करने के लिए? जी देखिए, मैं अपने ट्रेडिंग आइडियाज की बात करूं तो कुछ स्टॉक हमने यहाँ पे रेडार पे रखे हैं। एक तो रहेगा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, लोगों के बिल्टअप हुआ है, मेजर ट्रेंड अप है, कंटिन्यूअसली हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, तो 1200 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह, 1260 तक के अपसाइड यहाँ पे बनेंगे। और उसके अलावा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं सिलेक्टिव पावर कंपनीज अच्छा कर रही है, और हमें टाटा पावर अच्छा लग रहा है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है पिछले 15-17 दिनों का, तो नई तेजी के मौके। 336 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 360 तक के टारगेट। 360 के टारगेट के लिए टाटा पावर में अभी भी खरीदारी के मौके। पावर शेयरों में ये तेजी रुक ही नहीं रही है, और आज भी वो तेजी कंटिन्यू हो रही है। स्पेशली टाटा पावर मजबूत ट्रेंड दिखाई दे रहा है। यहाँ से भी आप 360 के टारगेट के लिए तेजी करके चल सकते हैं, और जीसीपीएल में भी तेजी करने की सलाह है। चंदन, 2 स्टॉक्स और आइडेंटिफाई किए हैं हमने, टीसीएस, आईआरसीटीसी। एक बार इन दोनों के चार्ट देखिए, क्या कोई ऑप्शन का ट्रेड नजर आ रहा है आपको, या फिर कोई और ऑप्शन रणनीति जो आप सुझाना चाहें? देखिए, टीसीएस में 3 दिनों के डिक्लाइन के बाद थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है, बट मोमेंटम नहीं है। आईआरसीटीसी को ट्रेड किया जा सकता है, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव, बट थोड़ा काउंटर स्लो हो रहा है, तो मैं एट द मनी 920 की कॉल पे फोकस कर सकता हूँ। 920 का आपका जनवरी का जो कॉल है वो लगभग 44 के आसपास है, इसको 42-43 के आसपास लें,
32 का सपोर्ट, ऊपर में 60 रुपए के टारगेट। ऊपर में 60 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 920 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं आप IRCTC में, जो कि 44 रुपए के आसपास मिल रहा है, और ऊपर की तरफ टारगेट जो है वो 940 के आसपास के इस वक्त दिखाई दे रहे हैं IRCTC के लिए। ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर कि आज हम अच्छा मोमेंट देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डालें तो आज हम देख रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में भी अच्छी तेज़ी है। IOC, ONGC, ये तमाम स्टॉक्स भी चल रहे हैं। ऑफकोर्स कच्चे तेल का अपना एक अलग फैक्टर है, लेकिन IOC में भी बाइंग नज़र आ रही है, करीब 1.25% ऊपर। HPCL, BPCL जैसे स्टॉक्स भी अभी अच्छा चल रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में चंदन, कुछ व्यू बन रहा है आपका, कहीं पर कोई ट्रेड नज़र आ रहा है आपको? क्योंकि ONGC कल का भी हमारा पिक था, वहाँ पर भी अच्छा रिटर्न दिया है। क्या वापस से कोई ट्रेड या फिर टारगेट आपको नज़र आ रहे हैं इस पे? से अच्छा लग रहा है, खरीदारी की सलाह रखेंगे। 210 का सपोर्ट है, ऊपर में कहीं न कहीं 226, 228 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो ONGC अभी भी अच्छा लग रहा है, चार्ट स्ट्रक्चर अच्छे लग रहे हैं ONGC के, यहाँ पर आप तेजी करके चल सकते हैं। और राइट चंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, अपनी सटीक रणनीति हर एक सेक्टर, हर एक स्टॉक्स पर देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। चलिए, फिलहाल FNO जंक्शन में इतना ही।